बल्तिस्तान अपने हसीन नज़ारों, पहाड़ी सिलसिलों और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट पूरी दुनिया से जो है वो आते हैं और ये नज़ारे अपने कैमरे की आंख से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और यकीनन ये नज़ारे आपको कहीं और नहीं मिलते। अब गिलगित बल्तिस्तान की टूरिस्ट के लिए क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तानी रियासत में, पाकिस्तानी रियासती ढांचे में क्या हैसियत है, ये आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इसका जो एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है वो भी आपके सामने रखेंगे। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बावजूद भी क्या वजह है कि इसको सूबाई हैसियत हासिल नहीं है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ जिन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से हम बात करेंगे, जिसमें पॉलिटिशियंस भी होंगे, जिसमें यूथ भी होगा, जिसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, तो उनसे जानेंगे कि उनकी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की क्या उमंगें हैं, क्या वो सूबा बनना चाहते हैं और इससे उनको क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ये भी जानेंगे। तो आपने हमारे साथ रहना। हिस्टोरिकली एंड जियोग्राफिकली अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान का ये इलाका 1947 यानी पार्टीशन से पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। अक्टूबर 1947 में भारत अपनी गासिबाना फोर्सेस जो है वो इस इलाके में उतारता है और 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो डोगरा राज को मार भगाते हैं और साथ ही साथ अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं। भारत ने जब ये देखा कि कश्मीर उनके हाथों से निकल रहा है तो 1948 में भारत ये मसला लेकर जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि इस इलाके के हवाले से जो भी फैसला होगा वो इस इलाके के लोग खुद करेंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक, क्योंकि भारत कश्मीर में जो सारा सलूक कर रहा है वो हम सबके सामने है, अब आर्टिकल 370 की भी रेवोकेशन हो गई है, तब से लेके अब तक यहाँ का जो मसला है वो तातुल का शिकार है। इलाके की हिस्ट्री क्या है ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए आज की प्रेजेंट डे की, अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1947 में ही ऐलान कर चुके थे, इलाक़ का जो है वो डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ उनको अटैच किया जाए। आज भी उनकी यही डिमांड है और ये डिमांड एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 दफ़ा मुत्तफ़िक़ा तौर पे गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोनेट भी की है, मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये बात रेजोनेट की है। लेकिन जब बात होती है कि इस इलाके को सूबे का स्टेटस दिया जाए तो साथ साथ फिर ये आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये इलाका मुंसलिक है जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, तो क्या जम्मू कश्मीर और जो कश्मीर का इशू है क्या वो इशू डेंट तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि आइन में जो है वो एक तरमीम की जाएगी जिसके तहत ये लिख दिया जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का स्टेटस तब तक हासिल रहेगा जब तक मसला कश्मीर UN रेजोल्यूशंस के तहत सॉल्व नहीं हो जाता। इसी तनाजुर में आज हम गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो मौजूद हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे और अवाम की राय आपके सामने रखेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम गिलगित बल्तिस्तान की जो मुख्तलिफ अजला हैं उनका दौरा करेंगे और वहाँ पे जानेंगे कि अवाम जो है उनकी उमंग क्या है। मेरे अक़ब में एक रैली जो है वो इस वक्त चल रही है और यहाँ पे डिमांड इस रैली की जो शुरका हैं वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे यही कर रहे हैं कि अबूरी सूबे का स्टेटस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को दिया जाए। शुरका में से एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट है मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं। लालक जान शहीद का नाम कौन जो है वो नहीं जानता, उनके इस वक्त बेटे जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, पहले अपना ज़रा तारुफ कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक लालिक जान शहीद निशान हैदर का अकलौता बेटा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मैं भी आपको सुन रही थी यहाँ पे जो ये कहा जाता है कि ये शायद मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक डिमांड नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कि हमें प्रोविंस चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो अबूरी सूबा बन रहा है ये हमारा हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड है और ये मैं अकेला नहीं बल्कि मैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान का आवाज़ हूँ
और हमें पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम 73 सालों से इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं और पाकिस्तान के हर बॉर्डर का दिफा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान ही पाकिस्तान है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि हमें जो 73 सालों से हमें जो महरूम रखा गया है, उन महरूमियों को तर्क करके आज हमारे साथ दें और हमें पाकिस्तान का सूबा बनाएं। आप इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पर प्रोपेगेंडा होता है, इंडिया को आप क्या कहेंगे आज जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप क्या कहेंगे? इंडिया को तो मैं यही कहूँगा, आपको कारगिल का जंग याद होगा। हमने आपको बॉर्डरों पे ऐसा मारा था, ऐसा मार भगाया था, आप लोग फिर इसकी तरफ मुड़ के देखना, ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है। और मोदी को कहूँगा कि मोदी उसका सेंस ही नहीं है, उसका सेंस अपने जगह पे नहीं है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने गिलगित बल्तिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार इलाका बना के पाकिस्तान के साथ 73 साल पहले अलहाक किया है। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ अबूरी सूबा बना के अपना हक और पाकिस्तान के सेनेट में और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? आप यहाँ पे आए हैं, इस रैली में आए हैं, आप क्यों आए हैं इस रैली में? हम एक आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करने में तुले हैं और ये जो लोग दिख रहे हैं ये एक कश्मीर के एक जज्बे को ऊपर करना चाहते हैं। आप क्यों आए हैं रैली में? पाकिस्तान के साथ अपनी जज्बा का जाहिर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक अबूरी सूबा बने? बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ, इसके साथ बनना चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी है कि बने। क्यों ख्वाहिश है आपकी बने? क्योंकि आप देख रहे हो कि 1947 से अब तक हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है। उस वजह से अब हम कोई अलग रियासत बनाना नहीं चाहते, उसी जो हमारे बुज़ुर्गों ने उनके साथ इल्हाक किया है। हम अगर सूबे की कोई सूबे को बनने से एक आपको जो है वो नेशनल असेंबली में भी जी नेशनल असेंबली में अगर हमें कोई सीट दिया तो इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। हमारी ख्वाहिश है कि हम भी जाके नेशनल असेंबली में अपनी कोई बात मनवाए और अपनी कोई काम निकालें। आप इस रैली में क्यों आए हैं? इस रैली में देखो 1947 से लेकर अब तक हम पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं और हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और इंशाल्लाह हमारा भी खून का आखिरी कतरा पाकिस्तान के लिए ही बहेगा। जिस तरह इंडिया जो कर रहा है आजकल एक मामला चला रहा है कि पाकिस्तान को हम इंटरनेशनल लेवल पे तनहा करेंगे, लेकिन उसका हशर आज हम खुद देख रहे हैं, खुद इंटरनेशनल लेवल पे तनहा हो चुका है और पाकिस्तान के कुछ मुफाद परस्त लोग जो इंडिया का गुण गा रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं आजकल वो भी तन्हाई का शिकार है। तो आपको सूबा अगर बन जाता है, अबूरी सूबा बनता है, तो आपको मंजूर है? बिल्कुल हमें मंजूर है। इस अबूरी सूबे के लिए हमने आज रैली निकाली है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। क्या फ़ायदा होगा अगर आप अबूरी सूबा जो है वो बन जाते हैं? अबूरी सूबा बनने से हमें खुद मुख्तारी मिलेगा। अबूरी सूबा बनने से हमें हमारा जो नौजवान है इनका बेरोजगारी दूर होगा। अबूरी सूबा मिलने से हमारा तरक्याती कौमों में इंशाल्लाह और तेजी होगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? अबूरी सूबा हमें मिलना चाहिए, ये गिलगित बल्तिस्तान वालों का हक है। हम ये रैली भी अबूरी सूबे के लिए ही निकाला है। इंशाल्लाह अबूरी सूबा हमें मिलेगा। जो हुकूक पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, दूसरे सूबों के अंदर मिल रहे हैं, इस तरह के हुकूक अगर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को भी अगर मिले तो हमारी यूथ तरक्की करेगी, यहाँ पर तरक्याती काम हो जाएंगे, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा। सबसे पहले क्या चाहते हैं कि क्या तरक्याती काम क्या हो? यहाँ पे दूसरे सूबों की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान एक पसमंदा इलाका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूथ जो भी नौजवान है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के अलावा यहाँ पे कोई और फैक्ट्रीज नहीं है, जिनकी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। तो अगर सूबा बन गया तो फिर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनेंगे, कारखाने बनेंगे, मुख्तलिफ कंपनियाँ यहाँ पे आएंगे, NGOs आएंगे, फिर हमारी बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की आ जाएगी। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को उनका हक दे दे, उनको अबूरी सूबा देकर गिलगित बल्तिस्तान को भी तरक्की।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही साथ यूथ है, बुज़ुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर कहा जाए कि तमाम सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे मौजूद है और सबकी डिमांड यही है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसे अबूरी सूबे का जो है वो स्टेटस जो है वो दिया जाए, ताकि यहाँ की जो पसमानदगी है वो दूर हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित पाकिस्तान जिंदाबाद, पांचवा सूबा, पांचवा सूबा, गिलगित पाकिस्तान, पांचवा सूबा, गिलगित पाकिस्तान, पांचवा सूबा गिलगित बल्तिस्तान, ये बात जो है वो की जा रही है। सबका यही मानना है कि पसमानदगी जो है, डेवलपमेंट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रोजगारी, बेरोजगारी जो है वो ख़त्म होगी, रोजगार के मौके यहाँ पर आएंगे और इसलिए ये चाहते हैं कि पांचवा सूबा गिलगित बल्तिस्तान को बनाया जाए। आप लॉयर हैं, आप सारी टेक्निकलिटीज़ जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं वो समझते हैं, पांचवें सूबे के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान को बहुत पहले ये अबूरी आइनी सूबे का सेटअप गिलगित बल्तिस्तान को देना चाहिए था। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए अबूरी सूबा देने का जो अहद किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और मेरे ख़्याल में कोई टेक्निकलिटीज़ अबूरी आइनी सूबे में हाइल नहीं है। अबूरी आइनी सूबे से न कश्मीर काज को नुकसान पहुंचता है और न किसी को भी आलमी सतह पर भी किसी भी स्टेक होल्डर को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर आइनी सूबा देने से कश्मीर काज को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम अपने कश्मीरी भाइयों की खातिर आइनी सूबे की डिमांड नहीं करते, बल्कि अबूरी आइनी सूबे की डिमांड करते हैं, जिससे ना कश्मीर काज को नुकसान पहुंचता है और ना ही किसी भी आलमी स्टेक होल्डर को इस पे एतराज़ है, ना एतराज़ होना चाहिए। अगर किसी को एतराज़ भी है तो हमें कोई परवाह नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की ये भरपूर मुतालबा है कि हमें अबूरी आइनी सूबा चाहिए, हमें नेशनल असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी चाहिए, जो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें देगी और इंशाअल्लाह बाकी तमाम पार्टियों से भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ और मुतालबा भी करता हूँ कि इसमें कोई रोड़े ना अटकाएं। हमारी गुजारिश है कि दूसरी पार्टियाँ भी गिलगित बल्तिस्तान के जो बासी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो आवाज़ है, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की जो उमंगें हैं, उनको जो है ना इज़्ज़त देते हुए, उनको खातिर में लाते हुए, उनको प्रेफर देते हुए हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका साथ दे दें और इस अबूरी आइनी सूबे के सेटअप में जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे एक एहसान करें। मैं आप क्या कहेंगे? अभी बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान को पांचवा सूबा बनाया जाए, अबूरी सूबा बनाया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर कॉज को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, उससे नुकसान पहुंचेगा, उसको आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं ये गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी है, जो सूबे की जो बात कर रहे हैं, इसमें कश्मीर ये बीच में लाते हैं। हालांकि इसकी कश्मीर के साथ अलग क्या है, इसमें कश्मीरियों के साथ हमारा तो सिस्टम अलग है। हम 1947 में आज़ाद हुए हैं, हमने खुद आज़ादी ली है। तो कश्मीर का ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि हमने कश्मीर के खातिर 4 जंगें लड़ी हैं, हमने उनके लिए कुर्बानी दी है। अगर मैं नहीं समझता हूँ कि उस काज को नुकसान होगा, उस काज को क्या नुकसान हो सकता है, ये बातें हैं। इसको मैं बहाने कहूँगा, इसको मैं यही कहूँगा, बहाने के सिवा कुछ भी नहीं है। भाई क्या है, हम रह रहे हैं गिलगित पाकिस्तान में, रह रहे हैं 73 सालों से रह रहे हैं, हमने खुद आज़ाद किया है, आज़ाद करके हमने इल्हाक किया है। भाई हमारी मर्जी पे कश्मीर का क्या असर हो सकता है। इसलिए आपका जो तो आपकी उमंगों के मुताबिक है ये, आप समझते हैं कि आपके बुजुर्गों ने फैसला किया था? इसमें कोई शक नहीं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ से, इस एरिया से, इससे पीछे से ज़रा तक पैदल गए हैं। अभी आप जहाज़ पे भी हो शायद न जाए, इतने जज्बे के साथ लड़े, आज़ाद हो गए, उसके बाद हमने खुद इल्हाक किया है। क्यों? इस्लामी मुल्क के साथ जब हमने इल्हाक किया है तो फिर कश्मीरी का ये बकवास है। इसके लिए मैं इससे आगे बात नहीं करूँगा। क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि जी कश्मीर कॉज जो है उसको नुकसान होगा अगर अबूरी सूबा मिलेगा। तो आपने यहाँ पे तासुरात जो है वो सुन लिए।
और साथ ही साथ ये भी एक जवाब पेश किया जाता है कि हम ये नहीं कह रहे, अगर कश्मीर कॉज को आप समझते हैं डेंट लगेगा या उसको नुकसान पहुंचेगा, तो हम परमानेंट सूबे की बात नहीं कर रहे, हम अबूरी सूबे की बात कर रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ये रैली के जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी अच्छी रैली आपने जो है वो अरेंज की। एज यहाँ के मुकामी आप क्या कहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आप समेत जितने भी मीडिया की टीम आई है और लोग यहाँ पे आए हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं। समराइज़ करें तो ओवरऑल यहाँ पे सबकी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपने ख़ुद देखा रैली में मुकम्मल तौर पे पार्टी फ्लैग्स नहीं थे, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और लोगों का जोश व खरोश भी आपने देखा कि लोग अबूरी आइनी सूबे के हक़ में हैं और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भी उसी तरह साथ हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इससे, क्योंकि अबूरी आइनी सूबे से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का एक नया बाब खुलेगा, जिसमें सिपेक है और बहुत सारे ऐसे एनॉर्मस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यहाँ पे इब्तिदा इंशाल्लाह होगा। और लास्ट में मैं यही पैगाम दूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1947 से ही पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आखिर तक खड़े रहेंगे। पाकिस्तान ही हमारी माँ है और पाकिस्तान ही हमारा वतन है। और इंडिया को मैं एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में आप जो अंदरूनी मुदाखलत कर रहा है इंडिया, या उसके मखसूस जो रॉपेट एजेंट है वो मुदाखलत कर रहे हैं, चाहे वो अमजद अयूब मिर्ज़ा है या राजा सज्जाद की सूरत में, हम उन सब को कंडेम करते हैं। और यहाँ के लोगों का मैसेज आपने देखा, इसी तरह की रैली 22 अक्टूबर को गिलगित शहर में भी हुई थी और उसमें तमाम जो सोसाइटी के जो सेक्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत बड़ी रैली थी और इंशाल्लाह ये रैलियाँ मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स में भी होंगी और इंडिया और बाकी जितनी भी हमारी दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको हम क्लियर एक पैगाम देंगे। तो आखिर में मैं तमाम लोगों से चाहूँगा कि हम एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। ये आपने देखा, यही गिज़र में आज हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। रैली यहाँ पे बाकायदा अरेंज की गई। सबका यही मानना है कि हमें अबूरी स्टेटस, अबूरी सूबा जो है वो बनाया जाए और इससे कश्मीर कॉज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्टे विद अस, विल टेक यू टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एज वेल। वहाँ पे भी दिखाएंगे कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। दैट्स ऑल फ्रॉम गिज़र। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो उमंगें हैं वो तो हमने आपको दिखाई। हमने आपको ये भी बताया कि 5 मुत्तफ़िका रेजोल्यूशंस जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो चुकी हैं, जिनका सबका यही मतन है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उससे एक सूबे की हैसियत दी जाए। अच्छा, अब इस पर जहाँ इंडियन प्रोपेगेंडा आता है वो इसको इक्वेट करते हैं, वो इसको मिलाते हैं कि जी हमें अगर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं जो हमने आर्टिकल 370 के हवाले से कश्मीर में किया, तो आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि लोगों को भी आपने सुना। अबूरी सूबे की बात हो रही है और वो भी तब तक जब तक कश्मीर का मसला UN रेजोल्यूशंस के तहत रिजॉल्व नहीं होता। तो इंडिया के लिए मैसेज है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस। इक्वेशन या इक्वेट इसको यहाँ पे मत करें। गिज़र के बाद इस वक्त हमने रुख किया है गिलगित का, जहाँ पे हमने सोचा कि जो ये इस वक्त प्रोविंशियल स्टेटस है इस पर हम बात करें। तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी है, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, जिसमें लीगल फटर्निटी है। तो विदाउट फर्दर अड्यू अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराती हूँ। जनाब असदुल्ला खान साहब, प्रेसिडेंट PML, औरंगज़ेब खान साहब, फॉर्मर मिनिस्टर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जावेद अहमद एडवोकेट, आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल। उनके साथ जमील अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है, वाइस प्रेसिडेंट हैं गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साबिर हुसैन साहब, आप डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं PTI गिलगित बल्तिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है गुलाम अब्बास साहब, आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं MWM गिलगित बल्तिस्तान।
उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली कायद साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट साजिद मीर साहब, आप यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ असदुल्ला साहब आपसे करती हूँ। जैसे कि अब हम देख रहे हैं, हम इस वक्त इलेक्शन मोड में हैं और यहाँ पे इस वक्त जो बात हो रही है वो अबूरी सूबे की बात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। मुझे ये बताएंगे, क्योंकि कुछ प्रोपेगेंडा ये होता है कि अबूरी सूबा जो है वो यहाँ के लोग जो हैं उनकी फरमाइश नहीं है या उनकी डिमांड नहीं है, इस पे अगर आप कुछ बात करना चाहें। बहुत शुक्रिया आप मेज़बानों का और मुंतज़मीन का कि इस वक्त पे ये प्रोग्राम आपने यहाँ पे रखा, हमारी राय आप पूछ रही हैं। इनफैक्ट ये जो प्रोपेगेंडा है ये वो अनासर फैला रहे हैं कि इस तमाम जो स्ट्रगल थी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, लीगल फ्रेटर्निटी की और बहुत सारी सियासी जमातों की भी के टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो ये अबूरी आइनी सूबे की बात हो रही है, इट इज़ नॉट मच डिफरेंट देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस। इसमें सिर्फ ये लफ्ज़ अबूरी जो है ये शामिल किया गया है टू कीप द कश्मीर इशू इंटैक्ट, but for all other practical purposes it will be a province in toto। ये पूरा एक मुकम्मल सूबा होगा, but till final disposal of Kashmir dispute। अब इवन बिलावल साहब यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी तकरीरों में वो मिसगाइड कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं तमाम पब्लिक को कि ये जो है हम अबूरी आइनी सूबा नहीं बल्कि आइनी सूबा बनाएंगे। अब पीपल्स पार्टी से हमारे मेहमान जो है वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो आप इस वक्त एलिगेशंस आ रही हैं आपकी जानिब से, अगर माइक आगे औरंगज़ेब साहब की तरफ अगर पास कर दें। औरंगज़ेब साहब, आप क्या समझते हैं, मतलब बिकॉज आप सबसे इसलिए सवाल है, कॉमन सवाल है, बिकॉज आप लोगों का सबका एक वोट बैंक है। आपके जो लोग हैं, आपके जो वोटर सपोर्टर हैं, डू दे वांट कि एक अबूरी सूबा बने? शुक्रिया मैम आपका, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर और हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। इसमें बड़ा सिंपल सा है, देखिएगा कि साबिका 2 दफ़ा यहाँ पर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत रही है। यहाँ पे एक असम्बली में अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजे और प्रोविजनल जो प्रोविंस का जो रेजोल्यूशंस है वो आपके नुमाइंदों ने 2 बार पेश कर दिया। तो ये मौक़िफ़ गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जानिब से, सियासी जमात और उनके नुमाइंदों की जानिब से आ चुका है। अभी जो रिसेंटली जैसे आपने फरमाया कि यहाँ पर जो अभी हमारे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, देखें इसमें सबसे पहले तो बैसियत मुस्लिम लीग का एक ज़िम्मेदार मैं मज़म्मत करूँगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की भी, उन्होंने जो एक स्पेशल स्टेटस में तब्दीली की और UNCIP रेजोल्यूशन से हट के उन्होंने जो काम किया, हम पूरा गिलगित बल्तिस्तान उसकी मज़म्मत करता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हम कश्मीर के हवाले से जो स्टेट और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है हम उसके साथ भी हैं। बट उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ये समझती है कि हमें आइन के अंदर हमारी तशरी होनी चाहिए। हमने इन राइटिंग अपना मौक़िफ़ दिया है, क्योंकि अब जो प्रोविजनल प्रोविंस का जो बात आपके सामने आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की बात कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेट अवे सिंपल सी बात है कि सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और उसने इन तमाम नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो को सामने रखते हुए एक फार्मूला फ्लोट किया, जिस फार्मूले को GB असम्बली ने ओन किया, जहाँ तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज़ ने ओन किया कि ये एक अच्छी चीज़ है जिसके तहत हमारा मसला भी हल होता है और इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होता, जिसको PMLN ने ओन किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। और आज भी हम सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट के साथ खड़े हैं। इस टाइम बड़ा अच्छा माहौल है, तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी समझती हैं कि प्रोविजनल प्रोविंस बनना चाहिए, लेकिन उसमें जब आप इलेक्शन प्रोसेस को सबूताज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट करेंगी, तो हमारा जो मेन कॉज है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए हम इसमें बड़े स्ट्रेट है, क्लियर है कि हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का अल्टीमेटली सोल्यूशन है वो सरताज अजीज़ कमेटी ने जो पेश किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है, वही इसका बेहतरीन सोल्यूशन है। अगर PTI से पॉइंट ऑफ व्यू ले लें तो जो ये एलिगेशन लग रही है कि मिनिस्टर्स आ रहे हैं और आके कैंपेनिंग कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की ब्रीचिंग हो रही है, और एज इट इज़ एक तासुर मिलता है कि जो भी पार्टी सेंटर में होती है उसका एक अपर हैंड होता है। जी मैम, आपने पूछा कि हम अपना ओपिनियन इसमें व्यू पॉइंट शेयर करें। मैं सबसे पहले तो हम टेलीविज़न और आपके मीडिया हाउस का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि आज हम इस अहम मौजू पे बात करें। मेरे दोस्त ने क्रिटिसाइज़
किया कि पीटीआई की मेन लीडरशिप यहाँ इस इंतखाबी माहौल को सबूतास कर रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। उसकी कुछ एक दो चीज़ें मैं अब बताऊं डिटेल में। जब इनकी साबिका एतवार में मुस्लिम लीग नून की फेडरल में जब गवर्नमेंट थी तो इनके गवर्नर साहब, वफाकी वज़रा और उमूर कश्मीर के जो मिनिस्टर साहब थे अपना बरजिस ताहिर साहब 6 महीने कैंप लगा के गिलगित में खेमजन थे। इनके वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान की गली गली में घूम रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उस माहौल को या उस इंतखाबी दंगल को बोले नहीं, जबकि इलेक्शन के लिए 2 चंद रोज़ ही रहते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर अपने ऐसे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान अपनी उसी कैपेसिटी में GB का दौरा करता है, जैसा पिछले साल भी आए थे जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की सेलिब्रेशन में GB के अवाम की खुशी में शामिल होने के लिए, तो इस दफ़ा फिर वो इस गिलगित बल्तिस्तान की उस ग्रेट इवेंट जो हर साल या 1 नवंबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं जश्न आज़ादी, तो आए हैं। लेकिन मैं दोस्त का उसका जवाब दे रहा हूँ, जबकि इनके लोग 6 महीनों से यहाँ घूम फिर रहे थे, तो उस वक्त इनको प्री पोलिंग नज़र नहीं आई। इनके लोग वॉयलेट किया। मेरे ख्याल से ये हमारे उसमें तो ऐसा न तो हम हमारे इस वज़रा इधर आके कोई उस इंतखाबी उस कोर्ट को वो नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा कंटेमिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एलिगेशन तो लग नहीं है। सही ना, वफाक में हमारी हुकूमत है। अगर मैं आपकी ये बात मान लूँ ना कि चले वो आए हुए थे, तो आप व्हाट यू ट्राइंग टू से इज 2 wrongs make a right, कि अगर वो आए थे तो हम भी आए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो 6 महीने से इधर खेमजन थे। अभी हम हमारे ये तो 24 घंटे नहीं हुए, इधर आए हैं। आए तो हुए ना सर, आए हैं, लेकिन ऐसा कोई इस पे असरअंदाज नहीं हो रहे हैं इंतखाबी प्रोसेस में। अगर आप वैसे कह रहे हैं मानने वाली बात नहीं है, जरा मेरा ख्याल है आगे गुलाम अब्बास साहब को अगर दे दीजिए, MWM से हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। सर बात डिबेट कहीं और निकल गई, अगर हम वापस आएँ अपनी जो ओरिजिनल डिबेट है उस पर अगर आएँ, और GB के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वीज़-अ-वी जो प्रोविजनल स्टेटस है, उसके बारे में आपका वोट बैंक क्या कहता है, उनकी क्या परसेप्शन है? सबसे पहले तो मैं आप और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका इनात फरमाया। तो देखिए ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के जो आवाम है उनकी तो पॉपुलर जो डिमांड रही है वो सूबे की रही है, और इसी हवाले से जो है ना मजलिस वफ़ाक़ुल मुस्लिमीन का भी स्टांस यही है, और हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी ये चीज़ टॉप प्रायोरिटी पर ये मौजूद है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाया जाए और इसको फुल फ्लेज सूबा बनाया जाए। क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी एक स्ट्रगल है, उस बुनियाद पर हम यही कह रहे थे कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की ये कुर्बानियाँ हैं, इस खिते को हमने ख़ुद आज़ाद करवाया हुआ है और हमें बहुत सारे मराहिल से गुजार कर आज हमें इस मुकाम तक लाया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि 1973 के अंदर आज़ाद कश्मीर को जो है ना उनका आइन दिया गया, लेकिन हमें उस सहूलत से महरूम रखा गया। तो होना ये चाहिए था कि उसी वक्त हमें कौमी धारे में शामिल किया जाता, तो वो एहसास महरूमी का जो है ना एक दिलों के अंदर ये चीज़ मौजूद तो थी, लेकिन चूँकि हम हमेशा रियासत के वफ़ादार रहे हैं, इस बुनियाद पर हमने ख़ुद के साथ जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं उनके सितम तो हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमने कभी रियासत पर आँच नहीं आने दिया और कभी भी रियासत के मफाद के ऊपर अपना मफाद जो है ना वो रखा नहीं। तो लिहाजा इस बुनियाद पर हम इस बात के भी हकदार हैं कि जो है ना जो यानी इस वक्त जो है इसको अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए। मुतालबा तो हमारा सूबे का है, अलबत्ता चूँकि इसके अंदर अभी भी जिक्र हुआ कि मसले कश्मीर का मसला जो है वो सामने आया हुआ है, तो लिहाजा हम इस बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है कभी भी मसले कश्मीर को ख़राब करना नहीं चाहते हैं। प्लेबसाइड तक जो है ना अगर ये अबूरी सूबा अगर दिया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको वेलकम करेंगे। जमील साहब की तरफ आऊँगी। जमील साहब अभी आप क्योंकि आए नहीं थे, तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो उस वक्त बात हो रही थी, औरंगज़ेब साहब कह रहे थे आप लोग मिसगाइड, सर कह रहे थे, असदुल्ला साहब कह रहे थे आप मिसगाइड कर रहे हैं आप लोग कि अबूरी सूबे की यहाँ पे इस वक्त बात हो रही है, लेकिन बिलावल साहब अपने जलसों में और अपनी जो स्पीचेज़ हैं उनमें ये बात कर रहे हैं कि इसको परमानेंट सूबा जो है वो बनाया जाएगा। उस पर अगर ज़रा आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब या मुस्लिम लीग नून या PTI, चलो इनको अकल आई अभी बात कर रहे हैं, हम तो 1974 से ये बात कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब गिलगित आए थे, यहाँ के अवाम ने मुतालबा कर दिया कि हमें सूबा, उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि अगले 10 साल में इसको सूबा बना दे, क्योंकि उसको 10 साल अल्लाह ताला ने उसकी मसलियत थी, वो
उसको शहीद कर दिया गया, उससे लेके आज तक, और आज जो इंतज़ामी सूबा है ये भी पीपल्स पार्टी ने दिया। तो पीपल्स पार्टी का शुरू से ये था कि इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के तहत इनको सूबा बना या जाए। 2018 के हमारे मंशूर में, शायद पीपल्स पार्टी का मंशूर था, जिसमें यह बात लिखी हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी उबूरी सूबा बना दे। ये बात तय है। और उबूरी सूबे का लफ्ज़ इसलिए ला रहे हैं, जैसे हमारे अब्बास भाई ने कहा कि शायद मसले कश्मीर में कोई रुकावट ना आ जाए, इसलिए टिल द सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, तो इसको उबूरी सूबा बनाया जाए। ये तो पीपल्स पार्टी 1974 से कर रही है, और अभी तक पॉलिटिकल इस्लाहात जो कर रही है वो पीपल्स पार्टी के उसने किया। अभी जब पीपल्स पार्टी शुरू से जब कह रही थी 74 से लेके 2015 तक, तो इसमें कुछ रुकावटें थी। अभी रियासत ने जब फैसला किया है, जो खुली बात है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ तमाम जमातों की मीटिंग हुई, उस पर पीपल्स पार्टी ने यह इशूरेंस किया था कि उबूरी सूबा तो हमारे मंशूर में, अगर आज रियासत पीपल्स पार्टी ने रेस किया था कि अभी नहीं हम करेंगे, इलेक्शन के बाद करेंगे, हमारे उसमें मंशूर में है, वो इशूर है, वो आईनी और कानूनी मसला है कि वो आईन पाकिस्तान में ये बात है कि कोई भी सूबा टूटे या नया सूबा बनाए तो कंसर्न असम्बली उसके लिए जो है 2/3 अक्सरियत से करारदाद दे दे। तो उसके लिए असम्बली थी नहीं, तो इलेक्शन के बाद ये बात आ गई कि ये उबूरी सूबे की करारदाद यहाँ से पास के साथ 5 दफा रेजोल्यूशंस तो आई हुई है असेंबली से, 2012, 14, 15, 18, 20, वो तो रेजोल्यूशंस आई हुई हैं। नहीं, वो रेजोल्यूशंस तो आई हमारे दौर में, 2 रेजोल्यूशंस हर असेंबली ने की, लेकिन अभी चूंकि अभी टेबल होने जा रहा है ना बिल, चलिए मैं आपकी इस बात पर मैं मान लेती हूँ, क्योंकि आपके मंशूर में तो है, लेकिन जो आप बिलावल साहब की बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली जो भी पार्टी सेंटर में होगी उसको एक लेवरेज मिलती है, तो उनका ये कहना कि इलेक्शन के बाद हो जाए, मानने वाली बात है, ठीक है। नहीं, अभी इलेक्शन 2.5 साल में इमरान खान साहब सिर्फ 4, वो खैर आप अपने लिए कर रहे हैं सर कि वो उसका फायदा तो आपको ही हो रहा है सर। 2.5 साल में इमरान खान जो है, I want to get everyone's 2.5 साल में इमरान खान साहब सिर्फ 4 घंटे के लिए गिलगित आए। जावेद साहब से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया, फिर भी आगे उस तरह पेशरफ्त नहीं हो रही, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हम टीवी का कि वो यहाँ के आवाम की आवाज़ जो है वो कौमी दायरे में, वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो सोसाइटी है, हुक्मरान हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं, उन तक पहुँचा रहा है। मैं आपका जो पहला सवाल था, मैं उसको टच करके आगे बढ़ना चाहूँगा आपके दूसरे उसमें कि ये 2014 की बात है कि जब गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल ने GB के तमाम वकला को, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितनी भी हमारी क़यादत थी लोकल, उनको इकट्ठा करके गिलगित सिटी के अंदर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद, और उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ही यही था कि GB का आइनी मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। इस सवाल पे GB के तमाम वकला इकट्ठे हो गए, माहिरीन हमारे जो सीनियर थे, हमारे ला जो इस वक्त यंग लायर थे, सब सीनियर जूनियर, वहाँ फाइनली 3 तरह के निज़ाम हमारे सामने थे। चूँकि मसले कश्मीर से हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए 1 नवंबर 1947 की आज़ादी के बाद, बावजूद उसके कि यहाँ पे आज़ादी हासिल की गई, डोगरा जो कश्मीरी रियासत थी, जो यहाँ एक यूज़र पर की हैसियत से थी, जिसको मिलाकर 1 नवंबर 1947 को यहाँ के अवाम ने जंग आज़ादी लड़ के उसको यहाँ से बेदखल कर दिया, और अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से यहाँ के अवाम ने पाकिस्तान के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लिया। तो होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त हमें हमारा ड्यू राइट मिलता, कौमी शनाख्त मिलती, देगर सूबों को जिस तरह मिली हुई है, वो नहीं हुआ। फिर फ़ौरन बाद चूँकि मसला कश्मीर एक हसास मसला था, तो उसमें सोचा ये गया कि यहाँ के अवाम का जो वो एक वोट बैंक था, 2 या 3 लाख उस वक्त मुमकिन है जितने भी थे, उसको मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू की हिंदू आबादी थी, वहाँ उसके हवाले से कोई नुकसान ना हो रियासत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, तो वोट बैंक को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए हमें दोबारा से एनेक्स किया गया, और वो एनेक्स करने का जो फैसला हो रहा था उसमें भी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ये बदकिस्मती थी। इस महरूमी को 2014 में महसूस करके कहा गया कि इसको वकला इसका कोई आइनी और कानूनी हल क्या पेश करते हैं। इसमें इस मसले कश्मीर से जुड़े 3 जो इलाके थे हमारे, एक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर,
वकला ने ये किया कि इन तमाम रीजन्स के अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम्स हैं उनका मुताला किया और देखा कि इनमें से बेहतरीन कोई निज़ाम जो अगर आ सकता है तो वो क्या हो सकता है। तो वहाँ पे सोच विचार के बाद मुत्तफ़िका वहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास की गई वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस किया गई। पहली बार ये टर्मिनोलॉजी वकला ने 2014 में रेजोल्यूशन के जरिए पेश की। ईमान शाह साहब की तरफ अगर ज़रा माइक दे दें, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो हमारा पर्सपेक्टिव आ गया कि एक तो सब ये चाहते हैं कि इसको एक ये स्टेटस दिया जाए, बड़ी उस पर डिटेल में बात भी हो गई। अगर अब मैं आपकी तरफ आऊँ और क्योंकि आप एक अनबाइस्ड अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, इनका तो हर किसी का अपना वोट बैंक है, उस तरह आप क्या सोचते हैं कि इससे क्या फ़ायदे क्या होंगे, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनको क्या फ़ायदा क्या होगा अगर प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो मिल जाता है? देखिए जी, फ़ायदों से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो टाइमिंग है ना, ये थोड़ा सा गलत है। अच्छा, अगर कोई बुरी सूबा बनाना था, ऐलानात करने थे, जो भी करना था, तो फिर ये सारे मामलात इलेक्शन शेड्यूल के पहले होने चाहिए थे। ये जो साबिर साहब बात कर रहे हैं ना, सियासतदानों को चाहे थोड़ा स्टडी करें, अपने मालूमात दुरुस्त कर लें कि इस दफ़ा इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ लें। अब बुरी सूबे की जो बात है ना, वो इस तरह है कि जीबी की जो हिस्ट्री है, 1 नवंबर को आज़ादी मिली, 15 दिन हमारी आज़ाद रियासत रही, 16 नवंबर को पाकिस्तान का रेप आया, सरदार आलम साहब नायब तहसीलदार थे उस वक़्त। उसके बाद 1970 में जो है वो एक मुशावरती कौंसिल बनी, 1974 में नॉर्दर्न इंडियाज़ काउंसिल बनी, 1994 में जो है आपकी LFO के तहत पहली मरतबा जो है वो पार्टी बेसिस इलेक्शन हो गए। उसके बाद 2009 में सेल्फ गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट आर्डर आ गया, जिसके तहत आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स सुबह तर्ज के जो है ना आपको सेटअप मिला। अब जो है ना अगर अबूरी सूबा बन रहा है, वो जाहिर है मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आपको जो है ना यहाँ पे वो निज़ाम दिया गया है, वेलकम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग है इलेक्शन और ये जो उसका इशू आ रहा है। मोहम्मद अली साहब, आप क्या समझते हैं कि जब ये अबूरी सूबा बन जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आपका एक यूथ बल्ज है जिसको ऑब्वियसली सब तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते गवर्नमेंट में, उनको भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो किस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मईशत के हवाले से बेहतरी किस तरह आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके अलावा मेरे पॉलिटिकल जितने भी हमारे रहनुमा है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं, इन सब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज इस अहम नौयत पे हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचे और गिलगित बल्तिस्तान की इस आवाज़ को पहुँचा दे जहाँ तक पहुँचाना है। यहाँ पे एक बात मैं यूथ के हवाले से और ये मतलब इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से पहले मैं ये रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि हम 47 सालों से बल्कि 73 सालों से हम वाबेला कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सेटअप दिया जाए, आइनी कौमी दायरे में शामिल किया जाए, तो वो किसी न किसी बिना पे कहीं पे रुकावटें आ गई। सरताज जदीद कमेटी भी बन गई, उस पर भी जो सिफारिशात थे वो फाइनल तक गए थे, लेकिन उन पे पता नहीं किस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो हम नहीं समझते हैं इतना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक नतीजे पे पहुंच गए, हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत दोनों एक पेज पे पहुंचे हैं। तो इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा हमारे तमाम सियासी जमातों से कि हमें शुकूक व शुबहात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में पैदा नहीं करना चाहिए, हमें एक पेज पे पहुंचना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपने पार्टी के खोल से या लिबादे से निकल के कौमी सोच पैदा करने की ज़रूरत है। आप लोग बेहतर समझते होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास आइनी सेटअप नहीं होने की वजह से कोई इन्वेस्टर इस इलाके में नहीं आता है। हमारे पास हाइड्रो के 50,000 मेगावाट की फिजिबिलिटी तैयार है, कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आता क्योंकि हमारे पास आइनी स्टेटस नहीं होने के वजह कोई मुतनाज़ा एरिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। दूसरा, हमारे पास माइनिंग के हवाले से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन पॉलिसीज़ नहीं बन रही है आइनी सेटअप नहीं होने की वजह से, और इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे हैं हमारे पास। अगर हमारे पास आइनी सेटअप बनेगा तो दुनिया के इन्वेस्टर आएंगे। ये इलाका जो है ये भी पूरा पाकिस्तान को संभाल सकता है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। साहब, आजकल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑब्वियसली यहाँ पे भी थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, सबका फोकस यूथ पे है, आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूथ की सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पे या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या हैं कि अगर इसको अबूरी सूबे का स्टेटस मिलता है गिलगित बल्तिस्तान को, तो सबसे पहली डिमांड क्या होगी, या सबसे ज़रूरी डिमांड आप क्या समझ रहे हैं क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हम न्यूज़ का मशकूर हूँ, उन्होंने यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि और यूथ की तरफ से मैं उनकी जो ट्रू वॉइस है उसको रिकॉर्ड करवा सकूँ। देखें जिस तरह बाकी सूबे हैं, यहाँ पे भी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 65% अप्रॉक्सीमेट वो कंप्राइज करती है यूथ के ऊपर। और यूथ एक सोसाइटी का बहुत
प्राइम वाइटल फैक्टर है। और क्योंकि अबूरी आइनी सूबे के हवाले से मैं ये बताऊं कि क्योंकि हमारी जो GBLA असेंबली है उसका भी कलेक्टिव विजडम है, उसमें यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद बिल्कुल पिछले उसमें भी थे, उससे पहले भी थे, जैसे औरंगज़ेब साहब हैं और लोग भी इसमें मौजूद थे। फिर सत्ताज अजीज़ कमेटी की रिपोर्ट भी, और अभी तमाम जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे हैं कि वो सब चाहते हैं कि अबूरी आइनी सूबे का स्टेटस यहाँ पे दिया जाए। यूथ के हवाले से आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में यूथ जैसे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी यूथ अपना प्रॉपर जो उसका जो रोल है वो अदा नहीं कर सकती है। 3-4 हमारे बड़े सेक्टर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, फर्दर डेवलप की जा सकती है। उसमें एक माइनिंग का शोबा है, दूसरा सीपेक है जिसके अभी उसके जो डिविडेंड्स हैं वो प्रॉपरली यूथ गेन नहीं कर सकी है, और टूरिज़म है, सस्टेनेबल टूरिज़म उसकी तरफ हमने जाना है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है 4 सीज़न टूरिज़म अब इसमें मौजूद है मगर हम उस तरफ नहीं जा सकें। तो जितनी यूथ है जो पढ़ी लिखी है उनको हमने स्किलफुल बनाना है, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें फिर यूथ की एक बहुत बड़ी पॉपुलर डिमांड है, यूथ चाहती है कि उनकी वॉइस नेशनल असेंबली और सेनेट में भी सुनी जाए, सबसे बड़ी जो यूथ की जो डिमांड है। और बाकी जिस तरह मैंने बताया स्किल डेवलपमेंट के हवाले से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और जो जॉब्स वगैरह हैं तो, और एजुकेशन के हवाले से भी दो हमारी लिटरेसी रेट अच्छी है अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% ओवरऑल GB की हम अगर देखें तो, मगर यहाँ पे एजुकेशन में भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। साहब क्योंकि आपकी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि ये आपने ये किया है, ये प्रोविजनल स्टेटस जो है, तो आप अगर मैं आपसे कहूँ पहले 2 सालों में आपका क्या, आपकी विजन क्या है, क्या करेंगे आप यहाँ पे कि स्पेशली यूथ डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूँ जिसमें मेरे कुछ दोस्तों ने इसको अपोज किया कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले क्यों नहीं किया इसका ऐलान। तो क्योंकि मैं इनको बताता चलो ये इलेक्शन एक्ट के निफाज से 4 महीने पहले अबूरी आइनी सूबे का वफाक ने ऐलान किया था। मैं इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करना चाहता हूँ, ये आज ही नहीं हुआ, रातों रात नहीं हुआ, मिडनाइट ऐलान नहीं हुआ। और जब ये मटेरियलाइज होने जा रहा था तो यहाँ की पीपल पार्टी और की सूबाई क़यादत, मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत, ये मरकज़ में अपनी क़यादत को इन्होंने मिसगाइड किया। अदरवाइज़ पार्लिमानी जो कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी इस हवाले से फ़ैसला होना था, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट के निफाज से पहले गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी उस फुटिंग में लेके जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंड करके दोनों हाउस ज़ेरी बाला से इस वफाक ने इसका वो करना था, ठीक है ना। तो इस हवाले से मिलिट्री सिविल जो लीडरशिप भी एक पेज पे डिबेट में अगर हम घूमते रहे ना तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुझे ज़रा ये बता दीजिए आपका क्या इसमें, आप क्या समझते हैं? यकीनन हम आपका मंशूर क्या है यहाँ पे, आप ये देखो, हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये गिलगित बल्तिस्तान को बूस्ट अप करेंगे। हमारी जो तो यहाँ डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, मसलन कुछ तो होगा होटल मोटल डेवलप होंगे। डेस्टिनेशन तो कोई होगा ना, क्या रोड मैप क्या है आपका, कहाँ अभी आपने, क्योंकि आप तो अभी काफ़ी देर से कर रहे हैं, तो क्या रोड मैप क्या है, किस चीज़ को पहले डेवलप करेंगे? देखिए ना, हम सीपेक में ड्यू शेयर सूबे को मिलेगा, इससे पहले हुकूमतों में नहीं मिला। मुस्लिम लीग ने अपना टाइम पास किया, या इकोनॉमिकल जोन नहीं मिला। जब इकोनॉमिकल जोन बनेंगे सीपेक पे हमारी हुकूमत यहाँ एस्टेब्लिश होगी तो ये ड्यू शेयर मिलेगा। और यहाँ सी बात हो रही है ना कि हम ये टूरिज्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं तो वही पूछ रही हूँ कि क्योंकि आपने इस पे ज़ाहिर होमवर्क किया, आपके मंशूर का जैसे आप कह रहे हैं हिस्सा है, तो कोई होगा ना, फर्स्ट फेज में ही होगा, सेकंड फेज में ही होगा, थर्ड फेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आपको मालूम है दियामर डैम में 15,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कंक्रीट इनिशिएटिव लिया, तो उस पर बाकायदा 800 यानी चीज़ें भी मुश्तहर हो गई गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को वहाँ जॉब के लिए। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, क्योंकि इससे पहले तो फीते काटे गए। दियामर डैम फर्स्ट टाइम अमलन काम हुआ। 15,000 देखो ना, जो 15 का इलेक्शन इन्होंने, ये जो 2018 का इलेक्शन है, इनके मंशूर में नहीं थी बात, ना नून लीग के मंशूर में थी, सवाए पीपल्स पार्टी के। सर अगर असदुल्ला साहब को दे दे, फिर मैं आती हूँ, शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। असदुल्ला साहब को एक मिनट दे दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 2 बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी समझूंगा मैं, एक साबिर साहब का और दूसरा जमील साहब का।
साबिर साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि पिछले 2015 के इलेक्शन में बरजीस ताहिर यहाँ बराजमान हुए और उससे पहले कायरा साहब हुए, और अब अगर हमारी लीडरशिप आई तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें सिर्फ 2 अल्फाज का जवाब है कि 2 wrongs टुगेदर कैन नॉट मेक 1 राइट। दूसरी बात, जमील साहब ने कहा कि हमारे 2018 के मंशूर में ये शामिल है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाएंगे, जबकि इनके अपने चेयरमैन ने कल स्पीच में यह कहा है कि हम अबूरी आइनी सूबा नहीं बनाएंगे, आइनी सूबा बनाएंगे। अब वो ये कहते हुए ये भूल गए कि कश्मीर इशू को भी हमने इंटैक्ट रखना है, लाइव रखना है। तो ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, वो नहीं चाहते कि जनाब इस इलाके को कोई फर्दर डेवलपमेंट हो। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे 1971-72 में FCR का ख़ात्मा किया, उसके बाद एक डायरेक्ट फेडरल रूल इंट्रोड्यूस कराया, और सिंस देन टिल टुडे राइट्स ऑफ द पीपल आर सस्पेंडेड इन द एयर। खान साहब को दे दें क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसको वाइंड अप भी करना है, फिर आगे शाह साहब से पॉइंट ऑफ जी मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं। इन्होंने कहा कि सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की गई। देखिए, ये जो इंडिया ने जो सकूत कश्मीर जिसको हम कहते हैं हुआ, वो उस वक़्त वो हालात नहीं थे, और सरताज अजीज़ कमेटी रिपोर्ट बनाने वाली उस वक़्त मुस्लिम लीग नून ही थी। आज मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं, ये वही मुस्लिम लीग नून को इस बात का आप क्रेडिट दें कि उन्होंने 70 इयर्स का एक इशू को एक अच्छा हल दिखाया। उस हल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओन करता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ओन करती है, बाशमूल तहरीक इंसाफ की आज की मौजूदा गवर्नमेंट जो बैठी है, वो उसी रिपोर्ट के ऊपर जिस सोल्यूशन को मुस्लिम लीग नून ने फ्लोट किया था आगे बढ़ रही है। मेरी गुजारिश एक और भी होगी अपने इस भाई से कि मैं आपके फोरम से, आपके चैनल से, आपके लाखों करोड़ों व्यूवर्स होंगे, मैं तहरीक इंसाफ के तमाम प्रोविंशियल लीडरशिप को बशमूल जो फेडरल मिनिस्टर सवाए 3-4 के, अभी तक इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जिसका ये फ्यूचर का फैसला करने जा रहे हैं, यहाँ के नुमाइंदों को किसी पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी से इन्होंने शेयर तक नहीं किया है। जो रेजोल्यूशंस पास हुई थी वो GB के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान के हद तक थी, बट अब जो नया मैप फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किया है, उस मैप के अंदर लद्दाख और लेह और दूसरे जो एरियाज़ हैं हमारे जो बॉर्डर के साथ अटैच्ड है वो भी दिखाए गए हैं। क्या अब जो नया ये आइडिया फ्लोट करने जा रहे हैं उसमें वो भी शामिल होगा? ये कंफ्यूजन जो मैंने गुजारिश की थी, सॉरी मैम, जो मैंने गुजारिश ये की थी कि ये जो हालात कानून को जब आप सबूताज करते हैं तो इसका रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन आपने इस फोरम पे देख लिया, और इसकी जिम्मेदार अल्टीमेटली वफाक में जो हालात है वो हुकूमत वक्त। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सॉरी वक्त कम था जिसकी वजह से हम उतनी बात नहीं कर सकते जितनी करना चाहते थे, लेकिन चले आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट नज़र आया होगा। ऑब्वियसली तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट है, वो सबका एक ही है कि इसको अबूरी सूबे का स्टेटस गिलगित बल्तिस्तान को मिलना चाहिए ताकि थिंग्स कैन मूव फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।